प्रश्न था अभी इनका कि 2026 में क्या होगा। तो क्या होगा, पंचांग के अनुसार कुछ भविष्यवाणियां हैं। पंचांग मेरे पास में 4 प्रकार के हैं, आप सभी लोग भी इनका प्रयोग कर सकते हो। ब्रजभूमि में अधिकतर यूज करता हूँ, लेकिन अब विश्व विजय पिछले 3 साल से मेरी नजरों में आया है, तो मैं 3 साल से विश्व विजय का प्रयोग कर रहा हूँ। बाकी का 2014 से लेकर के अभी तक राजधानी ब्रजभूमि एक जैनी जियालाल करके असली पंचांग आता था, उसका प्रयोग करता था। गुरुकुल में ऋषिकेश पंचांग भी था। उसके बाद तो 2026 में इनका प्रश्न था कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो कुछ साधारण भविष्यवाणियां इत्यादि हैं, आप लोगों की समझ में आए इसलिए भविष्यवाणियां बोल रहा हूँ, बाकी का पंचांग की कैलकुलेशन है सभी। तो भारत और चीन में टकराव की स्थिति बनी रहेगी पूरा 2026। ऑपरेशन सिंदूर अभी और ज्यादा उग्र हो सकता है और बढ़ेगा। पाकिस्तान भारत पर हमला करने का एक भी अवसर नहीं चूकेगा, कोई भी। और भारतीय उपमहाद्वीप में जैसे इस साल एक भविष्यवाणी शायद की थी सितंबर में, 22 सितंबर की थी भूकंप वाली, उन सभी क्षेत्रों में ही जिन जिन में उस समय की थी, दोबारा से वही भूकंप चक्रवात भूस्खलन बन करके इस वर्ष भी कहर बहुत ज्यादा बढ़ पाएंगे। प्राकृतिक आपदाओं के कारण पूरी जनता, व्यापक जनता की धन और जन हानि यानी कि लोगों की मृत्यु और धन की हानि भी उसके योग बन रहे हैं। भाजपा में अंतर कलह दिखाई बहुत अधिक देने वाली है। बीजेपी के अंदर ही अंदर बहुत अधिक कलह 2026 में होगी। 2013 से लेकर के 2014 में जिन भिन्न भिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का उदय हुआ था, वो अब अस्ताचलगामी अर्थात मतलब अब सभी अस्त हो जाएंगी, चली जाएंगी अब सभी। अब अमेरिका चीन में संबंध अत्यंत तनावपूर्ण रहेंगे, अर्थात अमेरिका के और चीन के संबंध 2026 में बहुत अच्छे नहीं रहने वाले हैं। रूस और चीन के मध्य भी विरोधाभास दिखाई देगा। भारतीय उपमहाद्वीप के लंबे समय तक चलने वाला सैन्य संग्राम भी संभावित है। ये तो आपने बताया था कि चलेगा। अब चीन के जितने भी देखो, अभी साल चीन हमला करेगा, बहुत सारे उसके टिप और ट्रिक्स रहेंगी, वो सभी बेकार चली जाएंगी, ध्वस्त हो जाएंगी। फिर उसके बाद में तालिबान और पाकिस्तान की सीमाएं तनावग्रस्त रहेंगी पूरा 2026। मध्य पूर्व में भी अभी मिड ईस्ट बोलते हैं ना मध्य पूर्व को अंग्रेजी में, हाँ तो मिडिल ईस्ट, हाँ मिडिल ईस्ट तो फिर इसमें मिडिल ईस्ट में शांति अभी बिल्कुल भी संभव है ही नहीं। उसके बाद में रूस आंशिक आर्थिक परेशानी का अनुभव कर सकता है। आंशिक मतलब कि थोड़ी सी आर्थिक परेशानी रूस को होगी। इजराइल शत्रु दमन के लिए सैन्य गर्जना करता रहेगा लगातार 2026 पूरा। उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रीय दलों के विभाजन के स्वर उठेंगे, क्षेत्रीय दलों में विभाजन के स्वर उठेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार में। कांग्रेस की स्थिति दयनीय प्रतीत होती ही रहेगी। पिछले साल भी यही बताया था कि कांग्रेस और ज्यादा गड्ढे में जाएगी। 2026 में भी कांग्रेस की स्थिति दयनीय होती रहेगी, मतलब प्रतीत होती है, आप ऐसा समझ सकते हो। भाजपा और कांग्रेस सहित कुछ राष्ट्रीय दलों और संगठनों में अंतर्कलह प्रकट होगा, यानी कि भाजपा के कुछ व्यक्ति, कांग्रेस के कुछ व्यक्ति, इनका कुछ इनर कलह, कलेश इत्यादि चलेंगे और वो प्रकट हो जाएगा, मतलब वो लोगों को दिखाई देंगे, उजागर हो जाएंगे, मतलब कहना चाहें तो एपिस्टाइन फाइल्स की तरह। फिर बांग्लादेश में निकट भविष्य में व्यापक शांति संभव नहीं है, अभी बहुत जल्दी। बांग्लादेश के अंदर कोई ऐसा भी फिर से खबर आई थी, तो बांग्लादेश में भी कोई शांति इस वर्ष नहीं होने वाली है। भारत के समक्ष अकल्पनीय विषम परिस्थिति आएगी, ये सबसे, इसके बाद कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा। और अरे ये नहीं बोलना चाहिए कि भविष्यवाणी नहीं करूंगा, भविष्यवाणियां नहीं है, कोई भी कैलकुलेशन है सभी। लेकिन तो ये है कि भारत के समक्ष अकल्पनीय विषम परिस्थितियां आएंगी, जिसके